चंद्रावती जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएड डिपार्टमेंट, एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी से। आज मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक हैबिट फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण जिसे हिंदी में कहा जाता है, और जनरली हम इस बात को इस प्रकार से कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, इट इज़ ड्यू टू योर हैबिट्स। द लाइफ इज़ योर हैबिट्स। द सक्सेस और फेल्योर you face in your life, that is also due to your habits. It gives us pleasure, it gives us pain. If it gives us pleasure, we want to continue it. If it gives us pain, we want to stop it. और दूसरे प्रकार से हम ये भी कहते हैं अक्सर कि good habits are hard to form but easy to live with it. Bad habits are easy to form but hard to live with it. अर्थात अच्छी आदतें बहुत कठिनाई से इनका निर्माण होता है, लेकिन इनके साथ ज़िंदगी बिताना, इनके साथ जीवन बिताना बहुत आसान होता है। और उसी प्रकार से गंदी आदतें या बुरी आदतें जिन्हें हम कहते हैं, वो बहुत जल्दी उनका निर्माण होता है, लेकिन उनके साथ ज़िंदगी बिताना या जीवन बिताना बहुत कठिन होता है। सामान्यतः व्यक्ति जो कुछ करने का आदी हो जाता है उसे उसकी आदत कहते हैं। मनोविज्ञान में आदत को ऐसे सीखे हुए व्यवहार के रूप में लिया जाता है जो बार बार दोहराने से स्वचालित हो जाता है। मैकमिलियन के अकॉर्डिंग, समथिंग दैट यू डू ऑफन और रेगुलरली, ऑफन विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। मैकमिलियन ने कहा है कि जो कुछ भी हम रेगुलर करते हैं, निरंतर करते हैं, प्रतिदिन करते हैं और बिना सोचे समझे करते हैं, दैट इज हैबिट। वो क्या है? आदत है। गैरिट के अकॉर्डिंग, हैबिट इज द नेम गिवन टू द बिहेवियर सो ऑफन रिपीटेड एज टू बी ऑटोमेटिक। आदत उस व्यवहार का नाम है जो बार बार दोहराए जाने के कारण स्वचालित रूप में होने लगता है। हैबिट फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर्स बिकम ऑटोमेटिक। हैबिट्स can form without a person intending to acquire them, but they can also be deliberately cultivated or eliminated to better suit one's personal goals. Habit formation जो है, आदत निर्माण है, एक प्रक्रिया के तहत होता है जिससे कि व्यवहार हमारा ऑटोमेटिक मीन्स स्वचालित होने लगता है। हम बिना सोचे समझे व्यवहार करने लगते हैं क्योंकि उन आदतों का निर्माण हमारे व्यवहार में हो चुका है। हैबिट कैन फॉर्म विदाउट अ पर्सन। हैबिट इस प्रकार से हमारे बिहेवियर में आती है या बिहेवियर में फॉर्म हो जाती है कि हम बिना सोचे समझे, विदाउट ए पर्सन इंटेंडिंग टू एक्वायर देम, वो उनको प्राप्त करने की इच्छा के बिना वो हैबिट हमारे व्यवहार में होने लगती है, ये प्रदर्शित होने लगती है। और इन आदतों को हम अपनी इच्छा के अनुसार हटा भी सकते हैं, कल्टीवेट भी कर सकते हैं, इनको विकसित भी कर सकते हैं और इनको हटा भी सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए जो व्यवहार हमें सूट कर रहा है उसको हम अपने पास रखते हैं, और जो व्यवहार हमें सूट नहीं कर रहा है, जो आदतें हमारे पर्सनल गोल को अचीव करने में बाधक बन रही हैं, हिंड्रेंस क्रिएट कर रही हैं, उनको हम हटा भी सकते हैं। हैबिट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग। हैबिट एक प्रकार की सीखने मीन्स लर्निंग बिहेवियर हम इसको कह सकते हैं कि हमने उस बिहेवियर को लर्न किया, सीखा, उसको डेली प्रैक्टिस में हमने किया और वो हमारी आदत बन जाती है। अ चेंज ऑफ बिहेवियर विद एक्सपीरियंस। और ये व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है? हमारे एक्सपीरियंस, जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, अनुभव बढ़ते हैं, तो हमारा व्यवहार भी परिवर्तित होता रहता है। और परिवर्तन किस दिशा में होना चाहिए? हमेशा सकारात्मक दिशा में होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक सिचुएशन। इसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि एक प्रकार से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, एक स्वचालित मीन्स रिस्पॉन्स है किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में हम मीन्स जो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और वो व्यवहार कैसे होता है? ऑटोमेटिक होता है। एक्वायर्ड नॉर्मली एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेशन एंड लर्निंग।
और वो कैसे हमने प्राप्त किया, उसको रिपीटेशन के माध्यम से बार बार उसको हमने किया, तो वो उसका परिणाम स्वरूप ये निकला कि वो हैबिट के रूप में हमारे बिहेवियर में आया, और जो भी हमने सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत उस व्यवहार को किया। व्हेन बिहेवियर इज डेवलप्ड टू द एक्सटेंट दैट इज हाईली ऑटोमेटिक। जब व्यवहार का विकास जो है हमारे पर्सनैलिटी में इस लेवल तक हो जाता है कि वो हाईली ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब वो स्वचालित का जो लेवल होता है उसका वो हाईली होता है, बहुत उच्च स्तर तक वो पहुंच चुका होता है। इट इज़ कॉल्ड हैबिट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आदत कहते हैं। जनरली हैबिट डज नॉट रिक्वायर कॉन्शियस अटेंशन। सामान्यतः आदतों के निर्माण में या आदत में हमें कॉन्शियस मीन्स सचेतन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात हमें अटेंशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हम पहले उसके बारे में सोचें कि हमें क्या व्यवहार प्रदर्शित करना है, कौन सा व्यवहार दिखाना है। तो वहाँ पर उसमें ये एफर्ट्स करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। तुरंत जो आदत हमारी बनी है उस आदत को हम रिफ्लेक्ट करते हैं उस सिचुएशन में, तो वो हमारी आदत वैसी हमारी आदत दिखाई देती है। द 3 R's ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन के 3 R क्या हैं, इस पर बात करेंगे। इसको इस प्रकार भी कहा जाता है द 3 R ऑफ हैबिट फॉर्मेशन थ्योरी। द फर्स्ट वन इज रिमाइंडर एंड सेकेंड इज रूटीन, थर्ड इज रिवॉर्ड। रिमाइंडर इट मीन्स फर्स्ट, जब कोई भी आदत का निर्माण होता है तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है इनिशिएशन की। हम इनिशिएटिव लेते हैं, हम उस व्यवहार को करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। इट ट्रिगर्स इवेंट दैट स्टार्ट द हैबिट। उससे मतलब स्टार्टिंग में हमें इनिशिएटिव लेना पड़ता है, दैट इज रिमाइंडर। दूसरा है रूटीन, और जो इनिशिएटिव हमने लिया है उसको हम जब रूटीन बेसिस पर करते हैं, रेगुलर बेसिस पर करते हैं, वो हैबिट बन जाती है। देन थर्ड वन इज रिवॉर्ड। जब उस आदत से हमें जो बेनिफिट मिलता है, जो लाभ प्राप्त होता है, वो रिवॉर्ड के रूप में हमारे सामने आती है। तो उसको हम बेनिफिट के एस्पेक्ट में हमने देखा तो हम उसको बार बार करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं। तो ये 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से प्रत्येक व्यक्ति गुजरता है, तब उसके अंदर हैबिट फॉर्म होती है। देन हैबिट्स में बी गुड और बैड। हम जनरली जानते हैं कि आदतें हमारे व्यवहार में 2 प्रकार की होती हैं। कुछ लोगों में अच्छी आदतें, कुछ में बुरी आदतें, या कुछ में अच्छी आदतें ज़्यादा होती हैं, बुरी आदतें कम होती हैं, और कुछ लोगों में बुरी आदतें ज़्यादा होती हैं, अच्छी आदतें कम होती हैं। हार्ड वर्किंग, राइटिंग, रीडिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ गुड हैबिट्स। अच्छी आदतों के भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं और बुरी आदतों के भी बहुत से एग्जाम्पल्स हमें दिखाई देते हैं। अब आप खुद इस बात को का आकलन कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या अच्छी आदतें हैं, और आप इस बात का खुद आकलन कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या बैड हैबिट्स है। गुड हैबिट्स में जैसा कि इसमें लिखा गया है, हार्ड वर्किंग होना, लेबोरियस भी कहते हैं जिसे, राइटिंग की आदत होना, रीडिंग की पढ़ने की आदत होना, रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत होना, मेडिटेशन करना, ये सब और भी बहुत सी आदतें हैं। ये कुछ अच्छी आदतों की एग्जाम्पल्स हैं। और इसी प्रकार से बैड हैबिट्स में अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्ट होना, लेथार्जीनेस होना, प्रोक्रास्टिनेशन का मीन्स टालम टोल करना, सुस्तीपना होना, झूठ बोलने की आदत, डिसऑनेस्टी, बेईमान होना, स्टीलिंग, चोरी करने की आदत, डिसीविंग अदर्स, दूसरों को धोखा देने की आदत। ये बहुत सी आदतें हैं जो कि बुरी आदतों के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी आदतें हैं जिसको हम बुरी आदतों के अंतर्गत समझते हैं। टाइप्स ऑफ हैबिट्स। अब हम बात करेंगे कि आदतें कितने प्रकार की होती हैं। सामान्यतः मैंने अभी आपको 2 प्रकार की आदतों के बारे में बताया, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। अब हम अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने हैबिट को कितने प्रकार में डिवाइड किया है। बर्नार्ड
साइकोलॉजिस्ट के अनुसार देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हैबिट्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल हैबिट्स, सेकंड इज मेंटल हैबिट्स, शारीरिक आदतें, मानसिक आदतें, तीसरा इमोशनल हैबिट्स, सामूहिक आदतें। इसको हम और आगे स्पष्ट रूप से समझेंगे। वैलेंटाइन साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग 6 प्रकार की आदतें हैं। मैकेनिकल हैबिट्स, हैबिट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल, हैबिट्स ऑफ स्पीच, हैबिट्स ऑफ थॉट, हैबिट्स ऑफ फीलिंग, मॉरल हैबिट्स। मैकेनिकल आदत, मैकेनिकल हैबिट्स के अंतर्गत यांत्रिक आदतें, जिसको हिंदी में कहते हैं हम, यांत्रिक आदतों में इस वर्ग में उन आदतों को रखा जाता है जिसका संबंध जो है फिजिकल एक्टिविटीज से होता है। जो शारीरिक क्रियाएं हम करते हैं उसके अंतर्गत इस प्रकार की आदतें आती हैं, और जिन्हें वह एक बार सीखने के बाद अपने शरीर के अंगों के द्वारा जो है यंत्रवत करने लगता है। जैसे हम इसमें मैकेनिकल हैबिट्स में इसको रख सकते हैं साइकिल चलाने की आदत होना। एक बार वो सीखता है, फिर अपने हाथों का प्रयोग करके, अपने पैरों का प्रयोग करके, जो यांत्रिक, जो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया मैकेनिकल, उसके द्वारा वो उसको चलाने लगता है, या कार ड्राइव करना वो करने लगता है। दूसरा है शारीरिक इच्छा संबंधी आदतें, हैबिट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल। इस वर्ग में उन आदतों को रखा है जो व्यक्ति की शारीरिक इच्छा के कारण बार बार करने से बनती है। शारीरिक इच्छा के कारण हम ये कह सकते हैं कि जैसे किसी को चाय पीने की अगर आदत है तो उसकी चाय पीने की आदत बन जाती है। किसी को अगर घूमने की आदत है तो रेगुलर बेसिस पे घूमने की आदत है तो उसकी घूमने की आदत बन जाती है। तो हमारी जो शारीरिक इच्छाएं हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं वो भी हमारे हैबिट फॉर्म का रूप ले लेती है। इसी प्रकार है हैबिट्स ऑफ स्पीच, भाषा संबंधी आदतें। भाषा संबंधी आदतों में हम मनुष्य की उन आदतों को इसमें रखा गया है जो उसके बोलने के उच्चारण, उसके बोलने के स्वर, उसके बोलने की जो गति है उससे संबंधित होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोगों को बहुत तेज बोलने की, बहुत ऊंचे स्वर में बोलने की आदत होती है। ये उनकी आदत होती है, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलरली ऐसा व्यवहार इस समय प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये आदत होती है कि वो बहुत ऊंचे स्वर में बोलते हैं। और किसी को आपने देखा होगा कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत मीन्स प्यार से बात करने वाले होते हैं, या बहुत धीमी आवाज़ में बात करते हैं, तो ये उनकी आदत होती है। इसी प्रकार से है हैबिट्स ऑफ थॉट, विचार संबंधी आदतें। इस वर्ग में वैलेंटाइन ने मनुष्य के ज्ञान और विचार संबंधी आदतों को इसमें रखा है। मतलब थॉट प्रोसेसिंग जो हमारे मस्तिष्क में होती है, हमारे ब्रेन में होती है, उसके अकॉर्डिंग हम व्यवहार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी को बात बात पर तर्क करने की आदत होती है, बात बात पर अपने तर्क देने की आदत होती है, डिस्कशन करने की आदत होती है, तथ्यों को रखने की आदत होती है। तो ब्रेन से रिलेटेड आदत है कि उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की थॉट प्रोसेस के अंतर्गत ऐसी हैबिट फॉर्म हो गई है कि वो ऐसा करते हैं। फिर है हैबिट्स ऑफ फीलिंग, भावना संबंधी आदतें, इमोशन से जो रिलेटेड होती है हमारी आदतें। कुछ आदतें हमारी इमोशन से रिलेटेड होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ की 2 प्रकार के अगर व्यक्ति हैं, एक की इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनके अंदर जो है मतलब हम ये कह सकते हैं कि जानवरों के प्रति प्यार दिखाना, शो करना, और एक ऐसा व्यक्ति है जिनको जानवरों से कोई प्यार नहीं होता, तो वहाँ पर उनकी फीलिंग्स जो है वो डिफरेंट है, वो फीलिंग वहाँ पर आदत रूप में नहीं है। तो ये हैबिट्स ऑफ फीलिंग के अंदर बहुत से एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ऐसी है हैबिट, मॉरल हैबिट। मॉरल हैबिट मीन्स नैतिक आदतें। मॉरल हैबिट के अंतर्गत वे आदतें आती हैं, उन आदतों को रखा गया है जो हमारे नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। नैतिक मूल्य क्या है सभी जानते हैं, जैसे सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलो की एक आदत है, ईमानदार बने रहो की आदत है, किसी को धोखा न देने की एक मॉरल हैबिट है, और भी बहुत सी आदतें इसके अंतर्गत हो सकती हैं। तो ये मॉरल हैबिट्स जितनी भी तरह की हैं ये भी हमारी एक आदत के अंतर्गत आती है। फिर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन का महत्व क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हैबिट फॉर्मेशन का क्या महत्व है, क्यों यह आवश्यक है। तो हमने कहा कि मनुष्य में अनेक प्रकार की बुरी आदतें भी होती हैं, अच्छी आदतें भी होती हैं, और जो इनका निर्माण होता है
प्रत्येक व्यक्ति में, ये विशेष रूप से उनके पर्यावरण और अभ्यास दो पर डिपेंड करता है। जब किसी बच्चे में कोई आदत पड़ जाती है तो वह स्वचालित हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। हमने इसको बोला गैरेट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक उन्होंने शब्द यूज किया है, और एक स्थायी रूप धारण कर लेती है, मीन्स स्टेबल हो जाती है, वो स्टेबिलिटी आ जाती है उसमें, और उसको छुड़ाना मीन्स उससे उसको हटाना बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन में ये कह सकते हैं कि बेटर एडजस्टमेंट विथ एनवायरनमेंट। अगर हमारी आदतें का निर्माण हमारे व्यवहार में है, अच्छी आदतों का निर्माण हमारे व्यवहार में है, तो हमारा जो है हम अपने पर्यावरण के साथ बहुत अच्छे ढंग से एडजस्ट कर सकते हैं। पहला इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम बार बार इस बात को कहते हैं कि आदतों के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारे हेरिडिटी है, हेरिडिटी की अपेक्षा जो है पर्यावरण पर हमारी आदतें ज़्यादा डिपेंड करती हैं। या हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो 10% है वो हमारे हेरिडिटी पर निर्भर है, और 90% आदतें जो है हमारे पर्यावरण पर, एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है। क्योंकि एनवायरनमेंट में हम देख रहे हैं कौन व्यक्ति कैसे चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे बोल रहा है, और वही बच्चे जो है उसका अनुकरण करते हैं, सीखते हैं उसको, और बार बार जब वो इस प्रकार का व्यवहार देखते हैं, उसको दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो उनकी आदत बन जाती है। और वो आदत अगर अच्छी आदत है तो बहुत अच्छा है उनके करेक्टर बिल्डिंग के लिए, उनके करेक्टर फॉर्मेशन के लिए। और अगर वो गंदी आदत है तो वो मीन्स समाज के लिए, उनके स्वयं के व्यवहार के लिए, सब के लिए वो है एक जो है नकारात्मकता उत्पन्न करती है। तो और उनको जो है इससे हटाना, इससे रिमूव करना बहुत कठिन हो जाता है। तो बेटर एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट तभी हो सकता है जब हमारे अंदर अच्छी आदतों का निर्माण हो। दूसरा है लेस फैटीग, कम थकान। जिस मनुष्य को जिस प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने की आदत होती है, तो उसी प्रकार से उनको उसके स्वरूप ही उनको अपने अपने काम से जो है श्रम करने की या कम थकान होने की का पता चलता है। उन कार्य को करने में अपेक्षाकृत उन्हें कम थकान होती है। ये नैतिक आदतों में तो थकान की अगर हम बात करते हैं तो कोई प्रश्न नहीं होता है, तो कम थकान होती है। अच्छी आदतें हैं तो मीन्स कम समय में, कम मेहनत से, कम शारीरिक मीन्स श्रम से, कम मानसिक श्रम से वो उसको कर लेते हैं, तो लेस फैटिग होता है हैबिट फॉर्मेशन से। तीसरा है स्टेबिलिटी, स्थायित्व का होना। आदत का जो सबसे बड़ा जो मैंने ये कहूँ कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्टेबिलिटी। एक बार मनुष्य में जो आदत पड़ जाती है वो स्थायी हो जाती है। उसको मैं बार बार इस बात को यहाँ पर कह रही हूँ कि उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस पर्सनैलिटी। बैलेंस पर्सनैलिटी इन द सेंस कि संतुलित व्यवहार का होना बहुत आवश्यक है। ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस के लिए हमारी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड होनी चाहिए। हम जैसे कहते हैं कि ऑलराउंड पर्सनैलिटी या मल्टीफिसेटेड पर्सनैलिटी का होना बहुत आवश्यक है। तो ये बैलेंस पर्सनैलिटी तभी होगी जब हमारा व्यवहार सकारात्मक होगा, हमारे मीन्स जो भी हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर पॉजिटिविटी होगी, तो हमारा जो पर्सनैलिटी है वो बैलेंस्ड होगी। और ये जो है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है बैलेंस पर्सनैलिटी की। नेक्स्ट है, और हम सभी जानते हैं कि बैलेंस पर्सनैलिटी के संदर्भ में भी हम इस बात को कह रहे हैं, और डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन। क्योंकि मनुष्य के जो चरित्र की पहचान उसकी आदतों से होती है। जैसे मैंने पहले कहा स्टार्टिंग में कि आज जो कुछ आप हैं या आपका जैसा व्यक्तित्व है वो आपकी आदतों के कारण है, या आपकी आज जैसी पहचान है वो आपकी आदतों के कारण बनी हुई है। तो और चरित्र की पहचान भी उसकी आदतों से होती है कि कैसा इसका कैरेक्टर है वो उसकी आदतों से हम बता सकते हैं। तो समाज है, समाज में जो है नैतिक आदतों वाला व्यक्ति जो है चरित्रवान कहलाता है, और समाज की मान्यताओं के नैतिकता के जो प्रतिकूल व्यवहार करता है मीन्स के आदतों वाला व्यक्ति चरित्रहीन कहलाता है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा जो है सकारात्मक आत्मसंतृप्ति का विकास होना, और उसी डायरेक्शन में हमारा करेक्टर फॉर्मेशन होना बहुत आवश्यक है। ये हैबिट फॉर्मेशन के महत्व को बताता है।
ब्रिंग्स एक्यूरेसी एंड इफिशिएंसी। हैबिट फॉर्मेशन हमारे व्यक्तित्व में प्रभावशीलता लाती है, हमारे व्यक्तित्व में एक्यूरेसी लाती है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि अगर हैबिट फॉर्म हमारे व्यक्तित्व में है, अच्छी आदतों की हम पर्सपेक्टिव में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मीन्स कहीं ना कहीं हम अपने गोल को, जो हमने पर्सनल गोल सेट किए हैं, उनको अचीव हम आसानी से कर सकते हैं, बिना कठिनाइयों के, बिना संघर्ष के, और के द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने अपने व्यवहार में अच्छी आदतों को एक्सेप्ट किया है, अच्छी आदतों का निर्माण किया है। वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में हमें आगे ले जा सकती हैं। फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स इन स्कूल चिल्ड्रन। अब हम बात करेंगे, क्योंकि हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में इन आदतों को, एक तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में मैंने आपसे कहा कि हम इन आदतों को समझने की कोशिश करें कि आदत क्या है, और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में इस आदत को, जो आदत निर्माण की जो बात हम कर रहे हैं, जो कि साइकोलॉजिकल टर्म है, इसको हम स्कूल चिल्ड्रन की मीन्स एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स इन स्कूल चिल्ड्रन किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम अच्छी आदतों के निर्माण की बात कर रहे हैं बच्चों में, तो यहाँ पर दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेनली दिखाई देती है। टीचर भी इन अच्छी आदतों के निर्माण में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बच्चे स्वयं। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स के अनुसार, उन्होंने कुछ यहाँ पर अच्छी आदतों के निर्माण के कुछ बिंदु बताए हैं, कुछ विषयों पर चर्चा की है, जिसमें कि क्योंकि हम कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य, सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य जो होता है वो होता है अच्छे नागरिकता के गुणों का विकास करना, और ये उद्देश्य बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण से ही संभव हो सकता है। क्योंकि अच्छी आदतें जो होती हैं, जो गुड हैबिट्स होती हैं, वो सीखने की ओर प्रेरित करती हैं, साथ ही बच्चों को चरित्रवान बनाती हैं, बच्चों को संस्कारी बनाती हैं, बच्चों को आत्म बल प्रदान करती हैं, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में सहायक होती हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि बच्चों के विद्यालय में जैसे वो प्रवेश करते हैं, तो शिक्षकों को जो है, शिक्षकों की एक मीन्स कंटेंट पढ़ाने के अलावा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनके व्यक्तित्व में अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए वो प्रयास करें। क्योंकि जब अच्छी आदतें डेवलप होंगी तो बुरी आदतें स्वयं ही समाप्त होने लगेंगी। इसी प्रकार से जो पहला जो स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन। अच्छी आदतों के निर्माण के लिए सबसे पहला जो है दृढ़ संकल्प लेना शिक्षक को। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चों और शिक्षक, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छी आदतों के निर्माण के लिए दो लोगों को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, शिक्षक और बच्चे। दोनों को ही इसके लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि जब तक सीखने वाले और सिखाने वाले जो है शिक्षक इसके लिए दृढ़ संकल्प नहीं होते हैं, तब तक यह कार्य जो है सही ढंग से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम उसके लिए सिखाने वाले को भी दृढ़ संकल्प लेना आवश्यक है कि मैं इस प्रकार की व्यवहार करूँगा, या इस प्रकार की आदत का निर्माण अपने अंदर करूँगा, और सीखने वाले को, जो स्टूडेंट है, उसको भी उसके ओर प्रयासरत रहना है। और प्रयासरत रहने के लिए दोनों को ही दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। और ये दृढ़ संकल्प कैसे? क्योंकि इसमें जो है समय और अभ्यास दोनों की आवश्यकता होती है। दृढ़ संकल्प क्या लेना है कि हमें समय भी देना है इसमें, और निरंतर अभ्यास भी करते रहना है। तो डिटर्मिनेशन इसका पहला पॉइंट है। दूसरा है एक्शन, क्रिया करना, या डिटर्मिनेशन जो लिया है हमने, जो डिटर्मिन जिसके लिए हम हुए हैं, उस पर कार्य करना, उस पर एक्शन लेना। जेम्स के अनुसार जो है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट जेम्स के अनुसार, बच्चे और शिक्षक दोनों ही संकल्प के अनुसार निरंतर या तुरंत कार्य करना शुरू करें। यह कार्य तभी किया जा सकता है, केवल सोचने और दृढ़ संकल्प लेने से कोई कार्य संभव नहीं हो सकता, या कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें उसको क्रिया रूप देना पड़ेगा, संकल्प के अनुसार उसको क्रिया रूप देना पड़ेगा, अर्थात हमें उसको करने के लिए समय भी देना पड़ेगा, और उसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तभी वो व्यवहार हम बच्चों में निर्माण कर सकते हैं उन व्यवहारों का।
तीसरा है निरंतरता, कंटिन्यूटी। जेम्स के अनुसार जो है जब तक कोई आदत स्थायी न हो जाए तब तक उसके निर्माण के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अर्थात जब तक हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर आदतें अच्छी, मीन्स सपोज एक आदत हमने पंक्चुअलिटी की ली कि समय से उपस्थित होना, ठीक है, उस आदत के निर्माण के लिए एक दिन में वो आदत का विकास नहीं होगा, ये हम सभी जानते हैं। उसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है कि रेगुलर स्वयं को भी देखना है कि हम पंक्चुअलिटी की ओर अग्रसर है या नहीं है, हम समय पर स्कूल पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे। टीचर्स को भी ये देखना पड़ेगा कि बच्चा समय से स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोनों को रेगुलर इस प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी जब रहेगी तो ये एक व्यवहार फॉर्म में, एक आदत फॉर्म में बन जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है एक्सरसाइज, अभ्यास। अभ्यास के द्वारा हम कैसे प्राप्त करते हैं? हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जेम्स ने इस बात पर फोकस किया कि शिक्षक जो है बच्चों में जिन आदतों का निर्माण करना चाहिए उनका प्रतिदिन उसको अभ्यास कराना चाहिए। किसी भी आदत का आपने अगर बच्चों के अंदर अभ्यास कराना है तो उसके लिए आप उनको निरंतर प्रैक्टिस कराएंगे, और क्योंकि निरंतर प्रैक्टिस करने से फिर वो आदत बन जाती है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने आज उस हैबिट को फॉर्म करने की कोशिश की, कल आपने नहीं की, फिर आपने ब्रेक ले लिया 2 दिन का, फिर 4 दिन का ब्रेक लिया, तो उससे आदत वो डेवलप नहीं होगी। फॉलो ए गुड आइडियल पर्सनैलिटी। हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए, ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे आइडियल पर्सनैलिटी, एक आदर्श व्यक्तित्व का अनुकरण करना चाहिए। बहुत से आइडियल हीरोज़ होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो उन पर्सनैलिटी को हमें अपना मीन्स मार्गदर्शक बनाना चाहिए, उनको हमें अपना प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए, उन व्यक्तित्व से हमें मोटिवेट होना चाहिए। तो ऐसी एक गुड आइडियल पर्सनैलिटी को फॉलो करने के लिए हमें बच्चों को टिप्स देने चाहिए, बच्चों को अभी प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए निरंतर। राइट एनवायरनमेंट। अब अच्छी आदतों के निर्माण में इस बात को हम सभी जानते हैं कि जैसे हम बच्चों को अगर अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं घर परिवार में, समुदाय में, सोसाइटी में, तो एक बच्चा एक अच्छे मीन्स एक संस्कारी बच्चा बनता है। मॉरल वैल्यू बेस्ड उसकी क्वालिटीज़ उसके अंदर डेवलप होती हैं, और क्योंकि वो पर्यावरण से, क्योंकि मैंने कहा कि 90% जो हमारा व्यवहार है वो हमारे पर्यावरण से इन्फ्लुएंस होता है, हमारे पर्यावरण से उस पर प्रभाव पड़ता है उसका ज़्यादा। तो हमें इसके लिए उपयुक्त पर्यावरण उनको अवेलेबल कराना चाहिए, चाहे स्कूल लेवल पर कराएं, चाहे हम घर के लेवल पर कराएं या सोसाइटी के लेवल पर कराएं। तो इसके लिए पेरेंट्स को, फैमिली की ओर से प्रयासरत रहना होगा, और स्कूल में टीचर्स को, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को, और अदर जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ है हमारे स्कूल की, तो उनको इसके लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है वैल्यू डेवलपमेंट। वैल्यू डेवलपमेंट, मूल्य जो है मनुष्य के व्यवहार के नियामक होते हैं। किसी भी प्रकार की अच्छी आदतों के निर्माण के लिए उससे संबंधित मूल्यों का निर्माण किया जाना भी बहुत आवश्यक है। तो वैल्यू डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गुड हैबिट फॉर्मेशन का स्कूली बच्चों पर, स्कूल चिल्ड्रन पर। यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड एप्रिशिएशन, इंटरनल मोटिवेशन। आदतों के निर्माण में हमने इस बात को अक्सर फोकस किया है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर घर से इसको शुरुआत करते हैं, बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। बच्चे अच्छे मीन्स अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करते हैं, तब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनको रिवॉर्ड देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो बच्चा इंटरनली हम उनको मोटिवेट करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा एक प्रयास है, अगर हम ऐसा करें निरंतर, हमें ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को घर से ही अच्छी आदतों का निर्माण, क्योंकि परिवार उनकी प्राथमिक पाठशाला होती है, परिवार से बच्चे जो है सीखते हैं, समझते हैं, और यहीं से उनकी जो व्यवहार का, उनका जो बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है वो आगे चल जा कर के सोसाइटी में, स्कूल में दिखाई देता है। तो हमें उनके व्यवहार को, उनकी जो अच्छी आदतों को इस प्रकार से डेवलप करना चाहिए कि उन्हें हमें रिवॉर्ड करना देना चाहिए अच्छी आदतों के लिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको इंटरनली मोटिवेट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट इन स्कूल चिल्ड्रन में हो सकता है।
तो अच्छी आदतों के लिए पुरस्कार और प्रशंसा और बुरी आदतों के लिए दंड देने से भी बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है। बुरी आदतें अगर उनके अंदर है तो उसके लिए हमें दंड का भी प्रावधान रखना चाहिए, उनको उनकी गलती का एहसास कराना चाहिए, उनकी गलत आदतों के बारे में बताना चाहिए, उन गलत आदतों से उनके फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका कैसा व्यक्तित्व बनेगा, वो समाज, घर, परिवार सबके लिए कैसे किस रूप में देखे जाएंगे या कैसा समझा जाएगा, इस पर भी उनको पूरी तरह से इस विजन को क्लियर करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। और उनको जो है मतलब टीचर का, पेरेंट्स का, सबका मीन्स कहना चाहिए सोसाइटी के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो कोशिश करें, वो अपनी तरफ से प्रयास करें कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छी आदतों का निर्माण हो। अच्छी आदतों के निर्माण में मीन्स हम ये तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर हमने बात की कि पेरेंट्स को भी इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि घर परिवार से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। स्कूल लेवल पर हमने टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, सोसाइटी लेवल पर हमने समाज के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। इसी प्रकार से हम अगर गवर्नमेंट के लेवल पर बात करते तो सरकार को भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। सरकार ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एस्टेब्लिश की हैं, एनजीओस चल रहे हैं जो आजकल के एडोलसेंट पीरियड, जो एडोलसेंट जो हमारे बच्चे हैं जिनके व्यक्तित्व के जो अपने मीन्स कहना चाहिए अपने रास्ते से भटक गए हैं, गलत आदतों के प्रवृत्त हो गए हैं, तो उनके लिए भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने स्तर पर कार्य कर रही है। तो हर प्रत्येक व्यक्ति का ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि वे देश को, समाज को एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान दें, एक मीन्स कुशल नागरिक कहें या सभ्य नागरिक कहें या संस्कारी नागरिक, या ऐसे बच्चों का निर्माण करने में सभी को आगे आना होगा, सभी को इसके लिए प्रयास करने होंगे और देश को देश के को एक अच्छा जो फ्यूचर मेकर जिसे हम कह रहे हैं, भविष्य का निर्माण करने वाला है, वो देना होगा। तभी हम इस टॉपिक को बीएड के लेवल पर जाने समझने की बात करें, क्योंकि बीएड के स्टूडेंट इन फ्यूचर शिक्षक बनने वाले हैं और शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व है विद फॉर्मेशन में, ये उनको जानना बहुत आवश्यक है।